अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। पाकिस्तान मौशी तौर पर बहुत बदहाली का शिकार होता नज़र आ रहा है। मौशी तौर पर मजबूत करने के लिए हमें भी कौम बनना होगा। हम खुद टैक्स चोरी को प्रमोट करते हैं। अगर टैक्स चोरी की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी सनत टबैको की है, पाकिस्तान टबैको कंपनी, और एक और कंपनी पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर भी है। और ये कंपनीज पाकिस्तान के अंदर लीगली सिगरेट्स जो है उसका कारोबार करती हैं। मैं बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज़ में कह दूं, मैं सिगरेट को प्रमोट नहीं कर रहा, सिगरेट नोशी को प्रमोट नहीं कर रहा। ये ममनू है और आप इससे परहेज़ करें, ये आपके लिए मुज़रे सेहत है, मैं ये बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दूं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग इसके आदी हैं, लोग पीते भी हैं और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अमूमन पाकिस्तान के पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों में देखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग आइटम्स का रुझान बहुत बड़ा है, जिसमें सबसे बड़ी सनद पाकिस्तान के अंदर टबैको जो है वो बाहर से स्मगल होता है और आकर पाकिस्तान की मंडियों के अंदर सरेआम बिकता है। पाकिस्तान टबैको कंपनी और दीगर जो पाकिस्तान की कंपनी है उसके ऊपर जिसने भी पाकिस्तान में सिगरेट बेचनी है उसके ऊपर कैंसर ज़दा मुंह, पाँव या कोई भी अज़ा जो है उसकी तस्वीर होना ज़रूरी है और ऊपर ये लिखा उर्दू में मस्ट होना चाहिए कि ये आपके लिए मुज़रे सेहत है। लेकिन ये कंपनीज नहीं लिखती, तो लोग जो सिगरेट नोशी के आदी हैं वो करते क्या हैं, वो इनकी तरफ माइल होते हैं और ये सस्ते दस्तयाब होते हैं। अगर बात करें पाकिस्तान के रजिस्टर्ड सिगरेट्स की कंपनीज की तो वो मिलती है कम बेश 120 रुपये फी टैक्स के ऊपर। जितनी की डब्बी है वो 400-500 की होगी। और ये जो स्मगलिंग आइटम्स की सिगरेट्स हैं इनकी अगर सेल की बात करें, इनकी कीमत की बात करें, जो 100 से 120 रुपये की डिब्बी मिल जाती है। तो सस्ता किसे नहीं चाहिए? इस महंगाई के दौर में सब चाहेंगे कि सस्ता सिगरेट तो मिल जाए, चले मौजें तो लग ही जाती हैं। लेकिन कस्टम पाकिस्तान इसके ऊपर क्रैकडाउन किए हुए है। हम भी प्रोग्राम इससे पहले भी किया, तो आज का फॉलोअप प्रोग्राम है कि कस्टम फैसलाबाद की तरफ से इंटेलिजेंस और एंटी स्मगलिंग मिला के देखें तो 50 करोड़ से जायद की कार्रवाइयाँ अमल में आई हैं। और ये चंद महीनों की कार्रवाइयाँ हैं जो कि फैसलाबाद के अंदर आई हैं, क्योंकि कस्टम का ये भी जुरिडिक्शन बता दूं, ये बड़े मैसिव लेवल के ऊपर करती हैं। कंटेनर्स या आने वाली खेपों को या एयरपोर्ट के ऊपर आने वाली खेप जो है उसको कब्जे में लिया जाता है और स्मगलिंग आइटम जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे नहीं होती उसको आइडेंटिफाइड किया जाता है, उसे पकड़ा जाता है और दायरा कार के अंदर लाया जाता है। पहले ये होता था कि पाकिस्तान कस्टम कोई भी पकड़ी हुई सिगरेट जो थी उसकी ऑक्शन करता था, लेकिन अब ऑक्शन नहीं की जाती। अब पकड़ी हुई सिगरेट्स जो हैं उनको तल्फ कर दिया जाता है ताकि कोई भी पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पे आने वाली सिगरेट यहाँ सेल ना हो सके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद के अंदर दुकानों के ऊपर सरेआम गैर ममनुआ जितनी भी गैर कानूनी सिगरेट्स है उनकी सेल भी जारी है, जो कि दीगर अदारों के लिए सवालिया निशान है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर चीज़ें आ रही हैं तो यकीन तौर पर कोई तो रास्ता है। मैं आपको कस्टम इंटेलिजेंस के वेयर हाउस के अंदर लेके आया हूँ, जहाँ बड़ी तादाद में जो हमारे साथ इनके मुलाजमीन भी मौजूद हैं, यहाँ बड़ी तादाद में सिगरेट्स पकड़े हैं। वो आपको देखो जो ममनू है। सबसे पहले शाहजेब जैसे आपको दिखा रहा है, ये वो पेपर है जिससे मैं अब पंजाबी में कहूँ तो पतरा कहते हैं, जिसके अंदर तंबाकू जो है उसको पैक करके सिगरेट बनाई जाती है। ये वो कागज़ है, ये भी बड़ी तादाद के अंदर जो है ये कब्जे में लिया गया और आप देख सकते हैं ये क्रेट बहुत बड़ी तादाद के अंदर लगे हुए हैं, सिर्फ ये पेपर के हैं। अब यहाँ सिगरेट्स पड़ी हुई हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज़ की हैं जो कि स्मगलिंग की हैं। पाइन हो गई, ये पाइन लाइट हो गई है, फिर यहाँ माउंट पड़ी है, मिलानो पड़ी हुई है और दीगर कंपनीज, और ऐसे ये क्रेट हैं। ये 50 करोड़ से ज़ायद का माल। कस्टम इंटेलिजेंस की बात करें तो यहाँ कमो बेस जो है वो 30 करोड़ 36 करोड़ से ज़ायद का माल है, जबकि ऐसे एंटी स्मगलिंग में बड़ी तादाद में माल पकड़ा। यहाँ शाहजेब आपको दिखाए तो यहाँ एक और सिगरेट जो है वो भी उसके भी पैकेट पड़े हैं, मैं चाहूँगा वो भी आपको निकाल के दिखा दूँ। ये डन हिल कंपनी है और इसके भी जो सिगरेट्स हैं वो यहाँ पड़े हैं। अगर ये निकालेंगे तो एक ज़रा पैकेट निकालिएगा ताकि आवाम को दिखा सकें कि हमने अब करना क्या है। ये सिगरेट की डब्बी के ऊपर, ये जिसे पंजाबी में डंडा कहते हैं इसका सिगरेट का, इसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं गया, यानी कि ये सुपर स्लिम्स है। लोट मुख्तलिफ कैटेगरी में पढ़ के भी नहीं सुनाऊंगा ताकि ये आपको अट्रैक्ट करती है कि आप इसे पिएँ, ये कोई अच्छी चीज़ है। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि इनके ऊपर देखें कुछ भी, अब ये देखें ये लिखा हुआ है टबैको सीरियसली डैमेज हेल्थ। ये एक कंपनी है जो कि टबैको सीरियसली डैमेज हेल्थ, इसके ऊपर भी यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें दो किस्म की भी हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की कंपनी नहीं है, अमेरिकन टबैको ग्रुप की है। तो कुछ ये हैं जो कि टैक्स पे करके आती हैं। जब ये मैंने बैग्स देखे तो इनके ऊपर कुछ एयर कार्गो के स्टिकर भी लगे थे। इसका मतलब है कि ये एयरपोर्ट पे आई हैं तो इसका कस्टम ड्यूटी पेड नहीं थी। कुछ लोग इसे लेके आ जाते हैं गैर दनिस्ता तौर पे, उन्हें मालूम नहीं होता कि इनका टैक्स पे करना मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन बड़ी तादाद में लेके आने की वजह से ये स्मगल आइटम सवर होती हैं, ये पकड़ी जाती हैं। इनके ऊपर बिलाशुबा लिखा हुआ है ये इंजरियस फॉर हेल्थ है, ये डेंजरस है। लेकिन कुछ ये हैं
जिनके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं गया, और जब आपने इनकी डिब्बी खोली तो इसके ऊपर किसी तौर पे भी जो है वो चीज़ें तहरीर नहीं होती, मुंह नहीं बने होते, लिप्स नहीं बने होते, या अज़ा नहीं बने होते जिससे आप इससे खौफजदा हो। फिर ये देखें मिलानो किंग्स एडिशन, यानी कि उसकी मुख्तलिफ अच्छी कैटेगरीज जो हैं, जैसे ये पाइन की है, तो इनको अपने कब्जे में लिया गया ताकि आवाम को दिखाने का मेरा मकसद आज था कि कस्टम अपना काम कर रही है। अब हमारा काम क्या है कि हमें इन चीज़ों को एरेडिकेट करना होगा। मैं उमैर अजमत, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, मैं उमैर से भाई से कहूँगा हमें ज़रा ज्वाइन कर लें अंदर, ताकि मैं आपसे यही गुफ्तगू कुछ कर सकूँ। उमैर साहब, कैसे देखते हैं, कस्टम वाले अपने काम कर रहे हैं लेकिन हमें भी कुछ करना होगा। हम टैक्स चोरों को प्रमोट करते हैं सिर्फ इसलिए कि एक डिब्बी के ऊपर कुछ नहीं बना, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के टैक्सेस भी तो बहुत हैं। एक डिब्बी के ऊपर कमोबेश 120-140 का टैक्स होगा। पाकिस्तान एक साल में $1 अरब लॉस कर चुका है इस टबैको इंडस्ट्री में, और यही $1 अरब हम एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो हम क्यों इस तरफ नहीं जाते? आप तो एफबीआर को भी कवर करते हैं, कस्टम को कवर करते हैं, कितने लोग ये संजीदा हैं और कितनी हुकूमत की काविशें नज़र आ रही हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकल बीट्स भी कवर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, सबसे पहले आपने बात की है इस हवाले से कि इस पर टैक्सेस जो हैं वो 120 रुपये पर पैकेट जो है वो एफबीआर की जानिब से इम्पोज किया गया या कस्टम की जानिब से। इसमें ये वो चीज़ है जो कि ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि यह मुज़र सेहत है, इसको प्रमोट नहीं किया जा सकता, ये ममनुआ है। लोगों को चाहिए कि तंबाकू नोशी से बचें और अपने आप को या अपनी सेहतमंद रहें। लेकिन जो अच्छा, कानूनी दायरा दूसरी कार के अंदर है, अब उसमें ये आ जाता है कि पाकिस्तान में लाखों की तादाद में लोग जो है वो सिगरेट नोशी करते हैं। पूरी दुनिया में होती है, पाकिस्तान में भी हो रही है। उसमें आगे आके दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है लीगल कारोबार और दूसरा है इलीगल। और कोई भी काम जो है हर कारोबार में या हर बिजनेस में ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, जहाँ पे भी अवाम को ये भी बताना जरूरी है कि दो किस्म के इलीगल, एक तो जो स्मगलिंग होकर आ रही है, एक जो पाकिस्तान में गैर कानूनी पैकिंग हो रही है, बिल्कुल ये ऐसे ही है। दोनों किस्म के यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, इसमें मज़ीद आ जाती है। सबसे पहले मैं इम्पोर्टेड सिगरेट की बात करता हूँ। जो आ रही है गैर कानूनी तरीके से, उस पर कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस अदा नहीं किए जाते। मिसाल के तौर पे मैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी की बात करता हूँ, वो राउंड अबाउट 200% जो है वो सिगरेट पर लागू होती है। जो लोग मुनाफा परस्त लोग हैं, जो मौके की तलाश में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि गैर कानूनी तरीके से सिगरेट पाकिस्तान में लेकर आते हैं, और फिर जिस तरह से मार्केट्स में फ़रोख्त हो रही है वो भी सबके सामने। और फिर उस हवाले से ये कस्टम या इंटेलिजेंस या एंटी स्मगलिंग की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इनको पकड़ा जाता है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, सालाना करीबन 300 अरब रुपए का टैक्स चोरी हो रही है सिर्फ एक शोबे में, सिगरेट पे। जो लोग इलीगल सिगरेट बाहर से लाकर बेच रहे हैं, या फिर जो पाकिस्तान में मुकामी सतह पे बन रही है आज़ाद कश्मीर साइड पे, उस सिगरेट की फ़रोख्त जब गैर कानूनी तरीके से होती है, तो इन दोनों चीज़ों को मिला के मजमूई तौर पर 300 अरब रुपए से ज़ायद का सालाना जो है वो टैक्स चोरी हो रहा है। दूसरी जो बात आपने की है, वो उसकी वजह यही है, ज़ाहिर टैक्स लगाने का जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये मौक़िफ़ है कि ताकि कम से कम लोग जो है इसको इस्तेमाल कर सकें, इसकी कीमत ज़्यादा हो टैक्सेस लगने की वजह से, और ज़्यादा लोग जो है वो सिगरेट नोशी को तर्क कर दें और इससे बच सकें। मगर पाकिस्तान में हो क्या रहा है, टैक्सेस लग रहे हैं, कीमतें हर साल उसकी बढ़ती चली जा रही हैं, मगर सिगरेट पीने वालों की तादाद जो है उसमें कमी नहीं हो रही। तो होना तो ये चाहिए कि सब लोग, अगर कानूनी तरीके से ये कारोबार होगा, इससे टैक्स आएगा। 300 अरब रुपया मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है। आप देखें, हम $1 अरब के कर्ज के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे आलमी जो मालियाती इदारे हैं उनकी मिन्नतें तरले करते हैं, वही $1 हम खुद गवा रहे हैं। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उनको मानना पड़ता है, जो कि बड़ी सख्त कंडीशंस हैं। और $1 अरब के बदले हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाना पड़ रहे हैं, हमें अपने लोगों पे सख्तियां करनी पड़ रही हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बोझ से मुल्क में महंगाई का तूफान आ रहा है। आप देखें, पिछले दिनों में भी जो मुकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियाँ थी, उन पर टैक्स जो है 18% से बढ़ा के 25% कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर पूरा टैक्स पाकिस्तान में लोग देना शुरू हो जाएं और इदारे भी पूरा टैक्स कलेक्ट करने में कामयाब हो जाए। आप देखिए, सिर्फ एक शोबा है, इसमें 300 अरब की चोरी हो रही है। अगर ये 300 अरब आता है, दीगर शोबा जाते हैं, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट के दीगर शोबा जाते हैं, तो आप देखें कि अगर पाकिस्तान को 3 से 4 हज़ार अरब रुपए इजाफी सिर्फ शफाफियत से मिल जाते हैं, रिटेल सेक्टर की चोरी से निकल आते हैं, तो आप देखें हमारे हालात किस कदर बेहतर हो सकते हैं।
डिपार्टमेंट से निकल के हम थोड़ा ये करें कि पॉलिसी साज क्या कर रहे हैं असेंबली में बैठकर। अगर पॉलिसी साज थोड़ा सा विजन के साथ, विजनरी लीडरशिप के साथ आगे बढ़ें और इनके ऊपर अच्छी मौसर हिकमत अमली हो तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा पाकिस्तान इससे रेवेन्यू कमा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन डिपार्टमेंट तो इस अमल पे दरामद के लिए होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, डिपार्टमेंट अमल दरामद के लिए होता है। उनको सबसे ज़्यादा वसाइल की भी बहुत ज़्यादा कमी है मुख्तलिफ महकमों के अंदर इन्फोर्समेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, ये सारा पड़ा है इम्पोर्टेड सिगरेट पड़ा है जो कि ये पकड़ रहे हैं कस्टम्स हुकाम। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी साइड पे जाएँ तो एफबीआर इनलैंड रेवेन्यू जो है वो जो मुकामी सतह पर बनने वाला सिगरेट है और वो गैर कानूनी तरीके से उसकी फ़रोख्त हो रही है, उसको पकड़ता है। उस पर भी आगे एफबीआर इनलैंड रेवेन्यू और उसके साथ जो इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू, ये दो शोबा जाते हैं। दोनों शोबे इस पे काम करते हैं, वहाँ पे भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इधर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मगर मैं समझता हूँ कि जिस मौसर अंदाज में ये काम होना चाहिए उस मौसर तरीके से ये नहीं हो पा रहा। और यही वजह है कि आप देखें कि पाकिस्तान के बॉर्डर के अब्रॉड से ये सिगरेट आते हैं और फैसलाबाद जैसा शहर जो कि मुल्क के वस्त में वाक़ है वहाँ तक पहुँच जाते हैं और पाकिस्तान की मार्केटों में भी इनकी बड़ी इजी एक्सेस है। आप किसी भी पान शॉप पे जाए, आपको वहाँ पे जितने भी ये इम्पोर्टेड सिगरेट्स एक तो उमर भाई ये पढ़े हैं फॉर एग्जांपल, ये डिब्बी वहाँ पड़ी होगी, साथ ये भी लिखा होगा कि आप एक पूरा ये पैकेट लेंगे, पैक लेंगे तो साथ आपको कुरानदाजी के अंदर कोई जूसर निकलेगा, कोई ब्लेंडर निकलेगा, कुछ ऐसी चीज़ें भी अट्रैक्ट की जाती हैं। ये तो लोगों को लालच देने के लिए होता है। और जिस तरह से आपने एक बात की कि जो पाकिस्तान के अंदर जो सिगरेट है उस पर ज़रूर इस तरह की कोई तहरीर भी दर्ज होनी चाहिए कि ये मुज़र सेहत है। जिस तरह के जो मुकामी सतह पर मैनुफैक्चर पाकिस्तान टोबैको की जानिब से जो सिगरेट मैनुफैक्चर किए जाते हैं उसकी पैकिंग के ऊपर वो एक मुंह बनाया जाता है या जिस्म का कोई हिस्सा बनाया जाता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि इस सिगरेट नोशी की वजह से कैंसर जैसा मुजी मर्ज लायक हो सकता है, तो आप इससे बचें। लेकिन इन चीज़ों पे इन पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ, और आप ये देखें, अगर हम इंटेलिजेंस के हवाले से बात करें तो इनकी जानिब से लगभग करीबन 28 करोड़ रुपए के सिगरेट जो हैं 1 जुलाई से लेकर फरवरी के इख्तिताम तक पकड़े गए हैं और इन पर करीबन 18 करोड़ रुपए से ज़ायद की कस्टम ड्यूटी जो थी वो चोरी की गई थी। आप देखें ये एक बड़ी अमाउंट है। इसी तरह अगर हम एंटी स्मगलिंग के पार्ट पे चले जाएं तो वहाँ पे भी तकरीबन 23 से 24 करोड़ रुपए के सिगरेट पकड़े गए हैं। उन पे भी इसी तरह तकरीबन 17 से 18.5 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी जो थी वो चोरी की गई। आप देखें 50 करोड़ से ज़ायद के सिगरेट पकड़े गए हैं इन कुछ महीनों के अंदर। इन पर 36 करोड़ रुपए, ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कस्टम्स की। अगर हम ऑन द अदर हैंड एफबीआर की तरफ चले जाएं तो सिचुएशन वहाँ पे भी ऐसी ही है। और देखें मजमूई तौर पर 1 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के नॉन कस्टम पेड या फिर ममनुआ गैर जो सिगरेट हैं वो पकड़े गए हैं फैसलाबाद में। और आप ये देखें इसके साथ साथ जो मार्केटों में फ़रोख्त हो रही हैं उसका अंदाज़ा लगाएं कि ये तो एक पकड़ी गई चीज़ें हैं। मार्केट्स के अंदर एस्टिमेट करें कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा सिगरेट जो है उसकी फ़रोख्त हो रही है और उस पर कितना ज़्यादा लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि मौसर अंदाज में काम करने की ज़रूरत है। और बिलखुसूस कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं महकमों के लिए कि वो छोटी दुकानों पे या मार्केट्स के अंदर जाके कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे क्योंकि उससे एक हरासमेंट का अंसर फैलता है और फिर इसकी जानिब से बिज़नेस कम्यूनिटी की जो है उनकी जानिब से भी प्रोटेस्ट किया जाता है या उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है, स्टेक होल्डर्स हैं या बड़ी जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी चाहिए कि इस हवाले से जो मौसर कैंपेन लॉन्च करें और वो लोग जो इलीगल सिगरेट का कारोबार करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कस्टम्स को दें, उसके साथ साथ एफबीआर को दें ताकि उन टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। दूसरी बात, वो लोग जो लीगल तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, वो देखें आप सिगरेट की डिब्बी जो है वो उनको महंगी पड़ती है। जब 200% टैक्स पे होगा तो उससे ऑटोमेटिकली उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। तो उन लोगों की हौसला शिकनी होती है, उन लोगों के कारोबार मुतासर होते हैं जब इस तरह की सिगरेट मार्केट में आती है जिस पर कोई टैक्स या ड्यूटी नहीं दी गई होती और ये चोर दरवाजे से पाकिस्तान के अंदर लेकर आई गई होती है। तो जब ये चीज़ें मार्केट में आती हैं तो ये वो दुकानदार वही सिगरेट जो है वो कम पैसों में बेचेगा। जो लीगल सिगरेट होगी उसकी कीमत कम अज़ कम आप देखें 200% टैक्सेस जब पड़ेंगे तो इजाफा होगा, तो उसका कारोबार भी मुतासर होता है। और मैं समझता हूँ कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है कि आपके जितने लोग या जो ओहदेदार या जो मेंबरान कानूनी तरीके के साथ अपना कारोबार कर रहे हैं, गो के अच्छा कारोबार नहीं है, मगर चूंकि स्टेट को वो टैक्स दे रहे हैं और स्टेट की आमदन का बड़ा जरिया ही टैक्सेस हैं, तो चाहिए उन लोगों की हौसला अफजाई करें और जो ऐसे लोग जो कि गलत कामों में मुलव्वस हैं उनकी हौसला शिकनी करें और मुतल्लिका महकमों को भी उनकी कंप्लेंट्स करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत डिटेल के अंदर समराइज़ कर दी हर चीज़ को। मेरे ख्याल में मेरे बहुत सारे सवाल जो उन्होंने वाइंड अप कर लिए अपने तमाम पहलुओं के अंदर।
और कस्टम हुकाम अपनी तक कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर देखें तो उन्होंने इसकी नीलामी भी बंद कर दी, ऑक्शन बंद कर दी है। तो ऐसे बेशतर चीज़ें हैं, हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है। अगर इनको मद्देनज़र रखा जाए तो बिलाशुबा एक शहरी होने के नाते हमारा भी हक बनता है, अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ जो कि टैक्स चोरी को प्रमोट करती है हम उसको कंडेम करें, क्योंकि हम बहुत सारे गिले करते हैं, बहुत सारे शिकवे करते हैं। तो जो भी सिगरेट नोशी करने वाले लोग हैं पहले तो इजतनाब करें, अगर वो पीते हैं तो फिर पाकिस्तान के रजिस्टर्ड सिगरेट्स की तरफ जाएं, इल्लीगल की तरफ ना आएँ, क्योंकि ये पाकिस्तान का और आप हम सब का दुश्मन है। क्योंकि इसमें तंबाकू जो है वो भी बहुत घटिया किस्म का इस्तेमाल किया जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन के फैसलाबाद के। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब वक्त देने के लिए। पहले भी आपसे इस टॉपिक पे मौजूद पे बात हो चुकी है। मकसद हमारा ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई कारोबार इस काबिल है कि उसे बरामदी सनत का शोबा दिया जा सके, क्योंकि ये ड्राईपोर्ट पर जहाँ मौजूद हैं यहाँ से कंटेनर्स आते हैं जाते हैं, दरामदात बरामदात दोनों होती हैं, लेकिन पाकिस्तान बेशतर तजारती खसारे की वजह से रोता नज़र आता है। ऐसी सनत जहाँ पाकिस्तान खुद मुख्तार है, जहाँ पाकिस्तान बरामद कर सकता है, जहाँ पाकिस्तान की क्वालिटी भी है, जैसे कपड़े में है, वैसे पाकिस्तान टबैको के अंदर बहुत सारी हैसियत रखता है। पूरी दुनिया में लोग टबैको के शौकीन हैं। अगर लीगली इसे देखा जाए तो बहुत सारी इसके अंदर वसअत मौजूद है, पाकिस्तान इससे कमा सकता है। आप इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं, लेकिन देखें बड़े पैमाने पे तो कस्टम कार्रवाई कर सकता है, जैसे कोई कंटेनर है, कोई बड़ा खेप है, लेकिन छोटी छोटी दुकानों पे सरेआम बिक रही हैं, वो दूसरे शहरों से ले आते हैं गाड़ियों में रखकर। ऐसे लोगों को कंडेम कैसे किया जा सकता है, और इस सनद को जहाँ पाकिस्तान के अंदर जो लीगली परवान चढ़ी है उसको बरामदी सनद तक कैसे लेके जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। असल में इस तरह के कुछ अर्सा पहले तक तो स्मगलिंग ने वाकई ही हमारी मार्केटें तबाह कर दी थी। जिस मार्केट में मतलब जाएं वो यही रोना रोते थे कि यार स्मगलिंग की वजह से हमारे कारोबार ठप हो गए। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हुकूमती इदारे जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हुए हैं और उन्होंने काफ़ी केसेस बनाए हैं, और बल्कि हुकूमती सतह पर तो यहाँ तक कर दिया गया है कि पहले जो स्मगल सिगरेट होते थे उनको पकड़ के फिर बाद में ड्यूटी टैक्स लगा के नीलाम कर दिया जाता था। लेकिन अब हुकूमत ने उसमें तब्दीली कर दिया, अब उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसको नीलाम नहीं किया जाता, ऑक्शन नहीं किया जाता। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि हुकूमत काफ़ी एक्टिव है इससे स्मगलिंग को रोकने में। मगर दूसरी जानिब एक मसला ये भी था कि हमारे यहाँ जो सिनेरियो चल रहा था उसमें हुकूमत स्टेबल नहीं थी। जब हुकूमत स्टेबल नहीं होती फिर इदारे भी थोड़ा अपनी क्वालिटी लूज़ कर जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस लूज़ करते हैं। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आना शुरू और थोड़ा सा पीछे हमने हमारे जो अफगानिस्तान जी उसके दरमियान बॉर्डर बहुत ज़्यादा, बल्कि सबसे ज़्यादा सच्ची बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा लॉस ही हमें इस बॉर्डर से होता है। हर आइटम जो है वो उसी बॉर्डर से स्मगल होकर यहाँ पे आता है। जो आपने बात की कि इसको कैसे कवर किया जाए कि मार्केटों में आम दुकानों पे बिक रहा है, तो वो पंजाबी की एक बड़ी मशहूर कहावत है कि चोर नू ना मारो चोर दी मां नू मारो। तो मतलब जो रास्ते हैं जब तक उनको ब्लॉक नहीं किया जाएगा, जो इसका जो गढ़ है उनको जब तक क्लोज नहीं किया जाएगा, तब तक ये छोटी छोटी मार्केटों में, मार्केट वाले क्या है वो मंडी से उठा के इधर ले आते हैं। मंडी में कहाँ से आते हैं, कौन लोग लेते हैं उनको? दूसरा ये कि सज़ा नहीं है। अच्छा, इसमें हमें भी कुछ खुद एज अ कौम होने के निस्बत ही सोचना चाहिए कि वो कहते हैं नेशन बिल्डिंग होती है, कौमें खुद बनती हैं। हम तनकीद करते हैं, बेजा तनकीद भी कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं प्रोग्राम में कभी भी इसको प्रमोट नहीं करता है कि सिगरेट नोशी की जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ जो कारोबार पाकिस्तान के अंदर लीगल परवान चढ़ रहा है उसको लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हमारा भी हक बनता है, एक पाकिस्तानियों का या जो भी सिगरेट नोशी करता है उसका बनता है कि वो लीगल काम के अंदर आए, ताकि वो जो पे कर रहा है वो वापस कोई सड़क बनेगी, कुछ भी बनेगा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान को पैसे जाएंगे तो इसका मतलब हमारे ऊपर वापस लग जाएंगे। लेकिन अगर हम खुद टैक्स चोरों को प्रमोट करेंगे तो फिर हमारी तनकीद नहीं बनती। ये आपका बड़ा दिलचस्प है इसमें कि एक वक्त था कि जब जीन की पैंट को करार दे दिया जो ये पहनेगा तो वो हराम है काम। जो फिर बर्गर आया, बर्गर को भी हराम करार, लेकिन ना जीन की पैंट रुकी, ना बर्गर रुका, ना मोबाइल फ़ोन रुका। इसको देखिए, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ चल रहे थे। अगर हम इस चीज़ से इनकार करें कि बिल्कुल पूरा मुल्क जो है वो सिगरेट नोशी से इजतनाब करना शुरू करे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपकी बात मुझे ये अच्छी लगी कि कम से कम जो हमारे मुल्क की पैदावार है वो तो हमारे मुल्क में ही खर्च हो ना उसको। अब होता यह है कि टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ की जो अपनी प्रोडक्ट है वो महंगी पड़ती है और जो स्मगल्ड होकर आके वो सस्ती पड़ती है, तो लिहाजा उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है, लिहाजा लोग ऑटोमेटिकली उस तरफ माइल हो जाते हैं। अच्छा, बल्कि क्वालिटी बेहतर के ऊपर मैंने गुफ्तगू की थी कुछ सिगरेट नोशी
करने वाले आदी लोगों से। उन्होंने वैसे इंटरेस्टिंगली मुझे डिफरेंट फैक्ट्स बताए। उनका पाकिस्तान का जो टबाको है वो ज़्यादा अच्छा है, हाँ जी, हाँ उसकी जी। क्वालिटी अच्छी है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके ऊपर संजीदा हो, इन जो स्मगलिंग की आइटम्स इनको रोके, तो जो पाकिस्तान की ये सिगरेट है बाहर भी बरामद की जा सकती है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री मजबूत थी। पाकिस्तान को जो कि एक ब्रांड है, क्योंकि चैनल है, मैं नाम नहीं ले सकता, तो वो पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ से वो मतलब स्मगल होके जाता है। लेकिन बाकी ब्रांड जो है वो वहाँ से, दूसरा उनकी पैकिंग, उनका वो बड़ा अच्छा, अट्रैक्टिव बेसिकली होता सबसे है। प्रॉब्लम है कि ऊपर वो पाँव कटा, जुबान कटी, मुंह कटा हुआ या कैंसर के निशानात जो हैं वो लोग ज़रा इज्तनाब करते हैं कि जो साफ डिब्बी है, और वो डेफिनेटली प्रमोट इसलिए भी हो एक्चुअली रही यही रीज़न है, मैं समझता हूँ वो जो मुंह कटा और वो पाँव पे छाले और सब, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कभी मैंने नहीं देखा उस वजह से किसी ने सिगरेट पीना छोड़ दिया हो कि यार डिब्बी के ऊपर जो है वो ये बना है। मगर उसकी वजह से लोकल को छोड़ के इम्पोर्टेड को तरजीह देते हैं। आप खुद देखें, मेरे हाथ में अगर डनहिल की डब्बी है तो वो मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी बानिस्बत इसके कि किसी के ऊपर वो मुंह पे कैंसर ज़्यादा दिखाया गया और वो मेरे हाथ में और मैं किसी टेबल पे रखूँ, वो अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ लोग जो है ना ये स्टेटस कॉन्शियस हैं और कोशिश करते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर स्टेटस में नज़र आऊँ। क्योंकि अमूमन जब स्मगलिंग नहीं हो रही थी लोगों ने बाकायदा इसके पाउच रखे थे हाँ ताकि ये जी, छुप जाए छुप अंदर, जाए, तो ये नजर ना आए। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। अब जब वो अच्छा, साफ फिर उस डिब्बियां, सूरत में पाउच स्मगलों के आना शुरू हो गए थे यानी वो चलता रहना, जो मैंने अर्ज की ना कि जैसे बर्गर है, जीन की क्योंकि जो पैंट जिस है, पे लगा हुआ है उसने वो तो नहीं छोड़ना, वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसको तो इस इसके तरफ लिए लेके आना कि आप हुकूमत टैक्स से, गुजारों के साथ मिले, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इससे हाँ जी, हुकूमत से गुजारिश है कि वो टैक्सेस जो है ना लोकल इंडस्ट्री पे वो कम करें ताकि इम्पोर्टेड जो है वो हम डिस्करेज कर अच्छा, ये सकें। आपने एक अच्छा मशवरा दिया कि खासतौर पर पाकिस्तान टबाको कंपनी और एक और कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिगरेट्स बना रही है, उनके ऊपर टैक्स इतने देखें, मिनिमम 120 से जायद सिर्फ टैक्स है सिर्फ बिल्कुल एक ऐसे डिब्बी ही, के ऊपर, बिल्कुल ऐसे जबकि जो स्मगल्ड आइटम है वो 110 की और 100 हाँ जी, की वो डिब्बी मिल सस्ता है, जाती वो है। सस्ता है। तो अब एक बंदे को पूरी डिब्बी के ऊपर 120 देने पड़ेंगे, तो दूसरी तरफ 120 की डिब्बी मिल जाएगी और वो डिब्बी भी अट्रैक्टिव है। क्योंकि वो साफ सुथरी, अच्छा उसके तो ऊपर कोई लिहाजा निशान ये हाँ जी, इस पर थोड़ा सा डीपली गौर करने की ज़रूरत है। मगर फिर भी मुझे जो सबसे अच्छा पहलू वो यह है कि हमारे हुकूमती इदारे जो हैं इस वक्त वो बड़े एक्टिव हैं और स्पेशली टोबैको के बारे में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और सरहदों पे काफ़ी इस वक्त सख्ती है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बेहतरी के चांसेस हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महकमा कस्टम से जो कस्टम क्लिनिक एजेंट्स हैं एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे। ब्रीफली ये बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़ाने की ज़रूरत है, कस्टम डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है और डिपार्टमेंट्स काम तो इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्लिनिक एजेंट्स है, ये कह रहे हैं कि हमें पहले ये होता था कि इसका क्लियरेंस करवा के लोग जो है बाद में इस बाय सेल कर लेते हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पे पाबंदी है कि इसको जैसे भी है इसको ज़ाया करना है, इसको ख़त्म करना है, रेडिकेट करना है, ना कि इसको दोबारा रीसेल करना है। तो मार्केट के अंदर सबसे बड़ी ये चीज़ है कि इसको दोबारा रीसेल तो नहीं है या ऑक्शन नहीं है, तो इसलिए मार्केट के अंदर इसके ऊपर काफ़ी हद तक एक्शंस बेहतर भी हो रहे हैं, लेकिन इसे मौसर बनाकर आगे लेके चला जाए तो मज़ीद मुस्बत नताइज जो सामने आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ शहरियों के लिए भी, मैं नहीं कहता सिगरेट पिएँ, लेकिन जो पीते हैं वो पाकिस्तान की रजिस्टर्ड कंपनीज़ की तरफ जाएँ और हुकूमत पाकिस्तान जो कंपनीज़ के ऊपर टैक्स आयदा है उसको थोड़ा रिलैक्स करे ताकि लोग फिर से अपनी कंपनीज़ की तरफ वापस आएँ, ताकि जो आपका मौशी खसारा है उसको भी कम करने के अंदर पाकिस्तान के अवाम भी अच्छा किरदार अदा कर सके। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से तो एक अहम जुज़ है पाकिस्तान की मईशत के अंदर इकोनॉमिस्ट, और इकोनॉमिस्ट को हम प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। बिलाल शरीफ साहब मौजूद हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और इकॉनमी के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बिलाल भाई ज़रा ये थोड़ा सा तफसीलन आगाह कीजिएगा कि टबैको एक, मैं बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज़ में कह चुका हूँ कि मुज़र सेहत है, हमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये एक बहुत बड़ी सनत बन चुकी है पाकिस्तान में, कानूनी दायरा कार के अंदर है। $1 अरब का पाकिस्तान ने नुकसान उठा लिया पिछले एक साल के अंदर सिर्फ स्मगल सिगरेट्स की मद के अंदर। आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को कैसे स्टेप्स लेने चाहिए और जो स्मगलिंग सिगरेट्स है ये पाकिस्तानी इकॉनमी को कितना डैमेज दे रहे हैं? जी शुक्रिया बिलाल। फिलहाल देखें कि कोई भी सनत जब बन जाती है तो ये नहीं देखते कि वो नुकसानदेह है या मुनाफा बख्श है। दुनिया में बड़ी बड़ी ऐसी सनतें हैं जिनको पाकिस्तान में गैर अखलाकी समझा जाता है, लेकिन वो बड़ी मुनाफा बख्श सनतें हैं। अब क्योंकि टोबैको है, इसकी पाकिस्तान में काश्त होती है और 3 कंपनीज़ हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और वो पाकिस्तान के कवानीन पे अमल करने के बाद ही लिस्ट हुई है ना, उसका तो गवर्नमेंट का बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि उन कंपनियों को प्रोटेक्शन दें। और वो कंपनियां मुनाफा बख्श कंपनी हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं और गवर्नमेंट को बड़ा अच्छा टैक्स दे रही हैं, इनफैक्ट बड़ा हैवी टैक्स पे कर रही हैं। तो उनको प्रोटेक्शन यही है कि आप स्मगलिंग रोकें और जो नाजायज़ ज़राए हैं वहाँ से जो लोग स्मगल करके तंबाकू या सिगरेट्स जो हैं बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट तो नहीं कह सकते, स्मगल करते हैं, तो उस पर
कड़ी नज़र रख के उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, ताकि ये कंपनियां मुनाफा कमाएं। ये कमाएंगी तो टैक्स का जो रेवेन्यू है वो हमारा ही फ़ायदा होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि एज ए इकोनॉमिस्ट कि हम परवान चढ़ा रहे हैं मिलकर अदारे हों या हम हों कि टैक्स चोरी की तरफ जाएं? देखें आप टबैको की शॉप्स देखें, वहाँ गैर कानूनी तौर पर जो जिनके ऊपर कोई भी मुंह नहीं बना, कोई भी तहरीर नहीं की हुई, वो भरे पड़े हैं रैक्स, बल्कि वो ऑफर्स लगाते हैं एक डिब्बी के साथ दूसरी डिब्बी या 2 या 3 ले लें आपको एक फ्री मिलेगी, जबकि जो पाकिस्तान टबैको कंपनी की सिगरेट्स है वो इतनी महंगी हो जाती है कि लोगों से एक नहीं खरीदी जाती। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एक नेचुरल फेनोमेना पाकिस्तान में बन गया है कि जो भी कारोबार में मुनाफा नज़र आता है उसमें लोग इस तरह से आते हैं और फिर उस पर अपॉर्चुनिटी जो है, अपॉर्चुनिस्ट जो है वो फौरी देखते हैं कि यहाँ पे मौका है तो यहाँ से कमाई करते हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए ना कि अपनी जो लीगल और की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सख्त करें और इन पे चाराजोई की जाए, लोगों पे ज़रा नज़र रखें कि जो नाजायज़ ज़राए हैं वो बंद किए जाएँ, ताकि जो हलाल तरीके से काम करने वाले हैं, जो लीगली कंप्लाइंट कंपनीज़ हैं, वो मुनाफा कमाएँ। उनका मुनाफा कमाने में ही हमारा, पाकिस्तान का, सबका फ़ायदा है। क्योंकि देखें ना दूसरी जो कंपनीज है, अब लोग नौजवान जो है फॉर एग्जांपल वो फैशन के लिए अडॉप्ट करेगा तो वो कभी भी उस डिब्बी को नहीं पकड़ता जिसके ऊपर मुंह बना है, वो लेता है जो साफ़ सुथरी डिब्बी। और देखें जो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है वो 450 करीब 500 करीब डिब्बी बनती है, जो स्मगल्ड है वो 100 रुपये की डिब्बी, 120 की डिब्बी है, और जबकि पाकिस्तानी सिगरेट के ऊपर 120 कम अज़ कम टैक्स ही सिर्फ लगा दिया जाता है। तो ह्यूज डिफरेंस है दोनों के दरमियान। जी बिल्कुल, इनका आपस में कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, बल्कि हम देखें तो बड़ा ही एक अजीब सी रेशो निकलती है कि भाई ये कैसे कंपैरिजन आपस में बन सकता है। लेकिन अगेन वही बात आती है कि जब आप रूल का नफाज नहीं करेंगे, रूल है तो सही, ऑलरेडी सारे रूल्स हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला आता है कि जब उसको आप इम्प्लीमेंटेशन ट्रू सेंस में नहीं करेंगे तो फिर ये कंपनियां ज़ाहिर बात नुकसान उठाएंगी। और जो जहाँ तक बात की आपने नौजवानों की, तो नौजवान जो हैं इसको हमें प्रमोट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रमोट नहीं करना चाहिए, कि उसमें बड़ी टाइप्स आ रही हैं, सिगरेट पी रहे हैं फैशन के लिए, और वो वाइप का जो नशा है वो भी है। सब में जिस भी चीज़ में निकोटीन है वो तो नुकसानदेह तो है ही है, चाहे उसकी सबसे एक लाइट किस्म की चीज़ है वो, जो इसको तो हम नुकसानदेह समझते ही नहीं ना, हालांकि नुकसान है तो सही उसका भी, तो बाकी उससे ऊपर जितना भी जाए उसका नुकसान ही है। लेकिन जहाँ पे बिजनेस कमाना है वो दुनिया में चीज़ चाह रही है तो चाह रही है, उस पर बिजनेस बिल्कुल कमाना चाहिए। बिलाल, देखें दुनिया में जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चर सिगरेट है उसका टबाकू पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन बाहर से आने वाले की तो हमें पता भी नहीं है किसने कैसे पैक किया है, किन हाथों से पैक हुआ है, या कौन सी कंपनी ने भेजा है, कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें शामिल है। बल्कि बहुत सारा मुजरे से टबाकू जो पूरी दुनिया की कंपनीज, बड़े लाइटर सिगरेट्स हैं जो कि यहाँ आके बिकते रहते हैं, और ऐसी 2 नंबर कंपनीज है जो कि यहाँ हमारे कुछ KPK वाली साइड और ख़ासतौर पे अपर आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे पैक होकर यहाँ आ जाती हैं और वो सेल भी हो रही हैं, उसके ऊपर हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। देखिए फिलहाल मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर दुनिया में डिमांड है तो ओपीएम की काश्त करने में भी कोई इसमें ना खराबी वाली बात नहीं है, बल्कि इसको इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करें, हम अपने यूज़ के लिए नहीं करें। तो इसमें जिसमें का दुनिया में मुनाफा है, जिसमें दुनिया में कारोबार है, तो आप लोग क्यों नहीं करते, वो बिल्कुल अलाउ करना चाहिए। तो ये सिगरेट जो है ये तो खैर बड़ी देर से चीज़ें पाकिस्तान बन रही हैं, और दुनिया में इसकी निस्बत इसमें तम्बाकू की काश्त, क्योंकि वहाँ पे रूल्स हैं बड़े किस्म के, तो इतने सख्त रूल्स की वजह से फिर वो जो प्रोडक्शन करते हैं महंगी हो जाती है। तो ये अभी इस तरह की इंडस्ट्री है कि जिसमें पाकिस्तान जो है वो अपना कम्पिटिटिव एज ले सकता है और सस्ती प्रोडक्शन कर सकता है, सस्ती प्रोडक्शन करके दुनिया को एक्सपोर्ट करे और मुनाफा कमाए और मुल्क का भी फ़ायदा करे, तो इसमें कोई बात नहीं है। बिलाल शरीफ साहब ने बड़ी प्यारी बात की, पाकिस्तान इसमें एज ले सकता है, जहाँ हम वैल्यू एडिशन के अंदर सस्ते पड़ते हैं वहाँ हमें एज लेना भी चाहिए, और वो एज हमें पाकिस्तान की मुआशी तौर पर मजबूत हैसियत से फुटिंग को लेके जा सकता है। मज़ीद आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। असलम भाली साहब मौजूद हैं, नायब सदर FSF चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, लेकिन सबसे ख़ास ये ट्रेडर हैं, और ट्रेड इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर मलहूज़ खाता चीज़ों को रखा जाता है, क्योंकि स्मगलिंग के अंदर क्योंकि ये गला मंडी से भी मंसूब हैं, ट्रेडर मार्केट से मंसूब हैं, तो बहुत सारी ऐसी मसनूआत जो पूरी मार्केट्स के अंदर होती हैं उनके ऊपर ये बहुत सारी कदरें लगती हैं, स्मगलिंग है, नॉन स्मगलिंग है, बहुत कुछ ऐसे। बल्कि साहब टबैको एक इंडस्ट्री है, बिलाशुबा वो मुज़र सेहत है, लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान की कानूनी दायराकार के अंदर आती है, जिसको पूरी दुनिया कर रही है तम्बाकू नोशी, और इससे पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री से सफ़र किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर हैवी टैक्स दे रही है पाकिस्तान टबैको कंपनी और दीगर कंपनी जो कि साथ रजिस्टर्ड है, लेकिन बहुत सारे लोग गैर कानूनी तरीके से लाके पाकिस्तान को $1 अरब का नुकसान एक साल में हो चुका है। फिर भी ताहाल अभी भी देखें तो दुकानें भरी हुई हैं, ऑफर्स लगती हैं कि 4 डिब्बियों के साथ 1 डिब्बी, या आप डंडा ले लेंगे 7 पैकेट पूरा ले लेंगे तो आपको 7 पत्नी के जूसर मिलेगा, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो डेफिनेटली जो टैक्स देने वाले हैं वो तो फिर कंडेम होंगे। ये आप भी चैम्बर के बिहाफ पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स उजागर करते हैं कि टैक्स चोरी को प्रमोट होते देखा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मेरा ट्रेडर जो है वो स्मगलर नहीं है,
और ना ही वो स्मगलिंग करता है। ये मेरा क्वेश्चन है इनके ऊपर, मेरे इदारों के ऊपर, कि वो आखिर स्मगल होके आता कैसे है। और अगर मेरी इंडस्ट्री जो कि इस मईशत में पूरी तरह अपना हिस्सा डाल रही है, ख्वाह वो टोबैको कंपनियाँ हों या जो भी हों, जो फैक्ट्रियाँ भी हैं, आजकल वो नहीं चल रहा तो फिर वेब आ गया है, अगर इसको आप रोकेंगे तो वो चलेगा। यानी ये सारी दुनिया का एक फनैमना है कि वो जो सिगरेट है वो हर जगह पे पिया जाता है। तो अगर यहाँ पाकिस्तान में भी पिया जाता है और यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ मौजूद हैं और वो ह्यूज किस्म का टैक्स जो है वो पे कर रही हैं मेरी सरकार को, तो उनकी हिफाजत करना, उनको प्रमोट करना या उनको वेटेज देना जो है वो हमारी सरकार का फ़र्ज़ है, इस हवाले से कि वो अपना हिस्सा डाल रही हैं मईशत में। तो ये जो स्मगलिंग हो रही है इसको रोकना भी तो सरकार का ही काम है ना जी। और जो टैक्स पेयर है उसको डिस्करेज हो रहा है वो इस वजह से कि उसकी जो सारा कारोबार है वो बर्बाद हो रहा है। और ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब भी कोई ये इस किस्म की कार्रवाई होती है स्मगलिंग के ख़िलाफ़, तो वो मेरा ताजर, वो मेरा ट्रेडर, वो मेरा छोटा दुकानदार, वो पान सिगरेट वाला, वो जो इसका होलसेल का काम करता है वो काबू आ जाता है। भाई उसने तो नहीं लिया, उसने तो बाहर से नहीं मंगवाया है, उसने तो किसी ना किसी जगह से ख़रीदा है उसको। उसने लाहौर से, शालमी से लाया है, वो पेशावर से लाया है, यो मर्दान से लाया है। उसने किसी ऐसी मार्केट में जहाँ पे ये बल्क में आके बिक रहा है वहाँ से वो मेरा ट्रेडर, मेरा दुकानदार लाता है उसको और अपनी दुकानदारी करता है, अपनी दुकानदारी बेचता है, करता है। तो इन सारी चीज़ों को पेशे नज़र रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मेरा मुतालबा ये है कि स्मगलिंग पे काबू पाया जाए। वो मेरे मुल्क की जो जड़ें हैं उनको खोखला कर रही है स्मगलिंग, भले वो ड्राई फ्रूट की हो, भले वो कपड़े की हो, भले वो किसी और चीज़ की हो, और भले वो सिगरेट की हो। सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं है, मेरी उससे नस्ल तबाह हुई है या हो रही है। नशा किसी भी शक्ल में हो वो बुरी चीज़ है और बुरी रहेगी, मगर उसके लिए इनको पूरी तरह इंतज़ामात करने होंगे। मेरे ट्रेडर के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, मेरे मुल्क पर भी आ रहा है, मेरे टैक्स पेयर पे भी आ रहा है। और मेरी बहुत सारी ऐसी मेरी नज़र में हैं जो हमारी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी जो टोबैको कंपनियाँ हैं वो बंद हुई हैं पिछले दिनों में, और उनका जो प्रोडक्शन है बहुत सारी की तो 20, 25, 30% रह गई है। हम जब कभी जाया करते थे ना मर्दान, स्वाद, पेशावर, हमने दरगई से गुजरना, मर्दान से गुजरना, तो उधर बड़ी बड़ी ह्यूज किस्म की जो है ना टोबैको कंपनियां थी और फैक्ट्रियां थी और तंबाकू की बहुत ज़्यादा फसल हुआ करती थी। आज वो नापैद है, वो देखने को नहीं मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग सिगरेट पीना छोड़ गए हैं, सिगरेट तो पी रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में पी रहे हैं। जो सिगरेट नोशी करते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान का तंबाकू सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। और ये हम इसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं। ये तजर्बा हमें ऐसे भी हुआ है कि जब सऊदी अरब हम जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान सिगरेट जो है ना, पाकिस्तानी सिगरेट, उसको वो दूसरे मुल्कों के या दूसरे लोग जो है ना वो ढूंढ रहे होते हैं, यार ये पाकिस्तानी दुनिया में सिगरेट है, हमें बिल्कुल दे दो। इसका मतलब है कि यहाँ का उसका टेस्ट जो है वो कहीं किसी और खिते में नहीं है। तो हम इसको बजाय इसके कि एक्सपोर्ट करें, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें और बाहर भेज के ज़र मुबादला कमाएं और अपने लोगों को, अपनी इंडस्ट्री को बूम दें, हम उसकी बजाय ये कर रहे हैं कि स्मगलिंग को नहीं रोक पा रहे। और मुख्तलिफ ब्रांड वो जो हमने कभी सुने नहीं, देखे नहीं थे, इस किस्म की डबियाँ वो आगे बिक रही हैं। और मैं जो गुजारिश करने का मेरा असल मकसद ये है कि मेरे मुल्क का नुकसान, मेरे ताजर का नुकसान, मेरे टैक्स पेयर का नुकसान जो है वो अल्टीमेटली हमारा सबका नुकसान है। इस चीज़ को देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा और स्मगलिंग पे काबू पाना पड़ेगा, जो कि मैं तकरीबन, आप देख ही रहे हैं कि मैं हर मरतबा ये गुजारिश करता हूँ कि चीनी हमारी स्मगलिंग पिछले साल हो गई 1.5 करोड़ बोरी के करीब, और आज तक हम समझ नहीं पाए, हमें पता ही नहीं चल रहा हमने किस ट्रैक पे जाना है, हमने उसको किस तरह करना है। दालें हमारी जो हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं और फिर हमारी स्मगल हो जाती हैं। आटा हमारा स्मगल होता है। अब ये जो है हम स्मगलिंग करते हैं आटा, हम स्मगलिंग करके तो जो है ना वो दूसरी चीज़ें हमारी बाहर चली जाती हैं और ये हमें आ जाता है सिगरेट बाहर से, जो हमारा नुकसान कर रहा है माशी तौर पे भी, सेहत के तौर पे भी, हेल्थ के भी इशू हैं और हमारा रेवेन्यू जनरेट करने में भी हमारे लिए नुकसानदेह है। बहुत शुक्रिया। असलम भली साहब मौजूद थे, बहुत डिटेल में उन्होंने चीज़ें बताई कि ये बड़ी अच्छी है कि उन्होंने पॉइंट एलेबोरेट किया कि एक चीज़ बाहर जा रही है,
कि इलीगल बार्टर ट्रेड चल रही है। एक तो लीगल बार्टर ट्रेड है, एक इलीगल बार्टर ट्रेड होगी कि हम यहाँ से चीनी जा रही है, उसके मुकाबले में कोई सिगरेट्स की शक्ल में आ रहा है। अगर ये चीनी भी लीगल जाए, सिगरेट्स भी पाकिस्तान टोबैको कंपनी और जो कंपनी रजिस्टर है उनकी लीगली एक्सपोर्ट हों, तो बिलाशुबा पाकिस्तान को एक ह्यूज रेवेन्यू जनरेशन हो सकती है। पाकिस्तान मौशी तौर पर जहाँ कमज़ोर है, जहाँ $1 अरब लॉस किया है, यहाँ $2 से $3 अरब बचाया जा सकता है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान तंबाकू जो है वो मशहूर भी है और पाकिस्तान का तंबाकू पिया जाता है, लोग इसे अच्छा समझते हैं। मुज़र सेहत हैं बहुत सारे ममालिक के जो हमारे पास स्मगल होकर आते हैं, उनके ऐसे गंदे गंदे तंबाकू हैं जो कि हमें ज़्यादा कैंसर के नज़दीक लेके जा रहे हैं, जबकि हमारा जो है उसका म्यार और मिकदार मुतय्यन है पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक। वो ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ना निकोटीन का इस्तेमाल उससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए वहाँ चेक एंड बैलेंस मुकम्मल है। तो हम हर फ़र्द वाहिद पे हक बनता है चीज़ों को देखा जाए, ख़ासतौर पे अदारों के ऊपर, कि वो इन चीज़ों को देखें और पाकिस्तान के अंदर टैक्स नेट के शरह को बढ़ाया जाए और टैक्स के रुझान को, मौसम को, मैं साजगार माहौल को कहता हूँ, बढ़ाया जाए, ना कि इसे कंडेम किया जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।